दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ जाहिद बशीर साहब हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान किया गया उसमें आपने कामयाबी हासिल की और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के अहदे पर आप फाइज हुए हैं। अलावा जी आपको बताता चलूँ कि जाहिद बशीर साहब ने नेट भी क्वालिफाई किया है, सेट भी क्वालिफाई किया है, JRF भी किया हुआ है और IIT रुड़की से PhD की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आप एक किताब के ऑथर भी हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस पर तहरीर करदा इनकी जो किताब है वो इस वक्त बेस्ट सेलिंग में है। इतना ही नहीं, फोकस 50 नामी एक ऐसे इनिशिएटिव को इन्होंने शुरू किया है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे जम्मू कश्मीर के तलबा व तलिबात को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप एक बेहतरीन मुअल्लिम भी रह चुके हैं। मज़ीद इस ताल्लुक़ से हम इनसे बात करेंगे। जाहिद बशीर साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। आपकी सिलेक्शन हाल ही में हुई है, मुबारकबाद भी हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो जाहिद साहब, अपने सफ़र को कैसे आप देखेंगे, क्योंकि कहाँ IIT रुड़की से PhD की डिग्री हासिल करना और फिर वापस कश्मीर में आना और यहाँ से इतने मुकाबले जाती इम्तिहान में ख़ुद तो कामयाब होना ही और दूसरों को भी तैयार करना, कैसे अहाता करेंगे आप? मैं तो इसको एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, दैट इज़ आई एम रिलीव्ड। क्योंकि ये एक जर्नी थी जो मैंने 2016 में शुरू की थी। तो तब से होते होते फिर और भी एग्ज़ाम्स के लिए मैं गया था, तो B.Ed नेट सेट और या PhD के लिए भी गया था मैं IIT रुड़की से। बट आई ऑलवेज़ हैड अ बैकअप प्लान कि मुझे कभी ना कभी सिविल सर्विसेज को थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश कर रहा था बार बार, बट नहीं हो रहा था। बहुत से हमारे ऐसे नौजवान हैं ना जो कोशिशें तो बहुत करते हैं लेकिन जब उनकी सिलेक्शन नहीं होती है तो हिम्मत हार जाते हैं। आप क्या कहेंगे उन्हें? मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। जैसे मैं ऑलमोस्ट 7 years के बाद अल्टीमेटली आई कुड क्रैक इट, सो एवरीबडी कैन, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। मुश्किलात ऐसे तो नहीं आई। आई ऑलवेज से दैट आई हैड अ वंडरफुल फैमिली सपोर्ट पर्टिकुलरली, बट हाँ, इमोशनली इट वाज रियली ड्रेनिंग। इमोशनली इंसान बहुत ड्रेन होता है। हाँ, कभी कभी यू फील लाइक गिविंग अप, बट स्टिल देन आई थॉट लाइक आई हैव टू कीप गोइंग, क्योंकि मैं बच्चों को भी हमेशा मोटिवेट इसी चीज़ के लिए कर रहा था कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको चाहिए कि यू नीड टू हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस। ये सारी चीज़ें जब साथ में चलेंगी तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन चीज़ें आपके लिए हो ही जाएंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी दैट अल्टीमेटली हो ही गई। सिंस फोकस 15 आप चला रहे हैं, किताब भी साथ साथ लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स को तैयार भी कर रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, तो मैनेज कैसे कर पाए इन सारी चीज़ें? इट इज़ जस्ट दैट अब ये चीज़ें खाली मैं काम के लिए नहीं करता हूँ। दीज थिंग्स हैव बिकम माई पैशन। और जब इंसान पैशन के साथ कोई चीज़ करे, यू मेक दैट योर पैशन, तो चीज़ें फिर आसान होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन डूइंग। आई मीन वो एक चीज़ है जो मैं IIT रुड़की को डेडिकेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि वो वर्कहॉलिक IIT ने बना दिया मुझे। जब मैं यहाँ से मास्टर्स करके गया था तो इतना काम करने का वो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता था, बट एट IIT आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स कि लाइक यू हैव टू वर्क बियॉन्ड योर लिमिट समटाइम्स टू अचीव सर्टन थिंग्स। तो फिर वो एक ऐसी हॉबी बन गई। तो नाउ ए डेज़ आई डोंट गेट टायर्ड आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स हियर एंड देयर। अब थकावट बिल्कुल भी नहीं लगती है। बट हाँ, अपनी सपोर्ट की बात की, माई फैमिली हैज़ बीन ऑलवेज एट माई बैक। सो वो एक बड़ी चीज़ जो थी, दे हैव बीन ऑलवेज एज अ वॉल फॉर मी। आपको कैसे कब पता चला कि आप में एक आथर भी छुपा हुआ है? एक्चुअली ज्यूरिंग जब मैं रिसर्च पेपर्स लिख रहा था तब मुझे कुछ चीज़ें लग रही थी कि आई एम ए गुड राइटर। जब मैं कभी कभी अप्रिसिएशन मिलती थी अपने गाइड से, तब मुझे लगा शायद मैं लिख सकता हूँ कभी, लेकिन कभी मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली जब मैं बच्चों के साथ यहाँ पे वापस आ गया, उनको सोचा कि बिकॉज व्हेन आई वेंट टू बेसिकली IIT रुड़की, वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि हमारे बच्चे जो कश्मीर के बच्चे थे वहाँ पे बहुत कम थे। आई मीन मतलब फ्यू, उनको गिना जा सकता था वहाँ पे। तो तब मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे पहुँचा तो हमारे बच्चे भी यहाँ पे आने चाहिए थे। देन आई रियलाइज दैट द प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल पे है। हमें स्कूल से ही बच्चों को प्रिपेयर कराना पड़ेगा। एंड देन आई ज्वाइंट स्कूल। उसके साथ साथ मैंने वो फोकस 15 का इनिशिएटिव भी शुरू कर दिया। तो उस दौरान ही मुझे लगा कि लाइक आई हैव टू
डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और मैंने सोचा चलो मेरा जो होगा, जो होना था हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको गाइडेंस की ज़रूरत थी। और जब उस पर रिस्पांस लोगों की जानिब से मिला तब कैसा लगा? इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इनफैक्ट मैं तो अब भी बता रहा हूँ, पीपल डू कॉल कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिफाई करना, बट आई स्टिल से द लव ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट। और वही आपकी स्ट्रेंथ भी बने। वही मेरी स्ट्रेंथ भी बने हैं। एंड जो फोकस 15 की बात मैं कर रहा हूँ उसमें हमारे 15 बच्चे हैं। और वो 15 बच्चे नहीं हैं, उनको मैं एज स्टूडेंट्स नहीं देख रहा हूँ, उनको मैं एज 15 ऑफिसर्स देख रहा हूँ इंशाल्लाह। हमारी भी यही उम्मीद रहेंगी। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि व्हेन यू वेर इन आईआईटी रोड की, तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे कश्मीर के बच्चे काम हैं। जब वहाँ के लोगों के साथ या बाकी जो वहाँ का स्टाफ है, स्टूडेंट्स थे, ज़ाहिर है थॉट्स एक्सचेंज हुए होंगे। कश्मीर का पर्सपेक्टिव आप ऑब्ज़र्व कर चुके थे, अब वहाँ का कर रहे हैं, थॉट्स जो एक्सचेंज हुए, क्या पाया आपने, वेयर वी स्टैंड और कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? रिफॉर्म्स की बात करें तो पहले तो हमें जो मेंटल ब्लॉकेज है हमारे स्टूडेंट्स का, दैट कि उनको वो बड़ा ड्रीम ही नहीं कर पाते हैं। और अगर कर भी कोई बच्चा कर भी लेता है बड़ा ड्रीम, लेकिन उनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड बच्चे नहीं हैं, यू कैन सी आई मीन इमेंस टैलेंट, बट प्लेटफॉर्म नहीं होता है और राइट गाइडेंस की कमी है, बी इट इन स्कूल्स, बी इट इन देन कोचिंग सेंटर्स, ग्रेजुएशन। जैसे आप मुझे बोल ले तो मुझे मास्टर्स में पता चला दैट आई कैन हैव अ पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रूरकी, और मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकता हूँ क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। तो ये उस गाइडेंस क्या हमारे मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होम और सोसाइटी और कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी? it has to be omnipresent everywhere. I mean it has to start from home only first, क्योंकि पेरेंटिंग सही से नहीं होती है जहाँ पे बच्चे एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाए, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं अक्सर ये बोलता रहता हूँ कि पेरेंटिंग एक सब्जेक्ट है, तो हमें चाहिए कि हमें बिल्कुल घर से ही शुरू करना है कि हाउ टू जस्ट जनरेट दैट पॉजिटिव एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, सो दैट दे हैव दैट डिज़ायर टू लर्न मोर, दे हैव दैट डिज़ायर टू ड्रीम बिग। और फिर इंशाल्लाह ये भी मोटिवेशन फिर हो के उन ड्रीम्स को फिर सक्सेसफुल बना दे इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में। ये जो जिन चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व किया, नाउ यू आर रिलेटेड टू यंगस्टर्स, यंग माइंड्स, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया, क्या कुछ इवॉल्वेशन हो रही है? Definitely, I have seen huge improvement in my students particularly. जो सबसे बड़ी डिफरेंस मुझे लगी वो होती है कि जो हमारे कश्मीर के बच्चे हैं, दे आर इमोशनली नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो इसलिए मैं सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करता हूँ, बिकॉज व्हेन अ स्टूडेंट्स माइंड इज़ फिट, इट इज़ थिंकिंग वेरी पॉजिटिवली, देर आर नॉट दोज डिप्रेसिंग थाट्स, तो ऑटोमेटिकली वो एकेडमिकली भी फिर एक्सेल कर पाएगा। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग मुझे यहाँ पे लगी, इसलिए आई हैव बीन ऑलवेज एडवोकेटिंग फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। और So you mean to say it's a key to success? it is absolute key to success. It is not only academically you can be successful, personally as well in your life you'll be very successful if you have high emotional intelligence. What we are observing, आपका कितना स्टूडेंट्स के साथ एक जज्बाती नाता भी रहा है सिंस आपका पीएसए क्लियर हो गया, नाउ यू विल गो इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिस करेंगे इन चीज़ों को? हाँ, मिस तो तब करूँगा जब मैं छोड़ूंगा कभी। So you will take this side by side? Definitely I will take this because I have promised them that I will be definitely there for you. I'll be definitely taking even on Sundays, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, whenever I get time. I'm not going to leave Focus 15. That's very close to my heart, and inshallah, as I mentioned, that those are 15 officers, so I have to be there for them. बहुत सारे तलबा व तालिबात आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या मैसेज उन तक कन्वे करना चाहेंगे, किस तरह उनको अपने गोल्स को अचीव करना है? It is just see, everybody says hard work, but hard work comes from the dedication first and the motivation. और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को मोटिवेशन की ही कमी होती है। दे फील वी आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड टू लर्न मोर, बट आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग माई स्टूडेंट्स के योर बिगेस्ट मोटिवेशन जो सबसे बड़े हैं वो अपने माँ बाप हैं। और मैंने ये इससे पहले भी किया है कि बोला भी है कुछ वीडियोस में कि अगर आपको कभी भी लो ऑन कॉन्फिडेंस लगे, लो ऑन मोटिवेशन लगे, तो अपने पेरेंट्स की तरफ देख लो और ये ड्रीम कर लो कि एक दिन मैं इन पेरेंट्स को ज़रूर रुलाऊंगा, लेकिन दोज टीयर्स विल बी टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी कामयाबी का ये सहरा किसी के सर बांधना चाहें, वो शख्स कौन होगा?
वैसे तो देयर हैव बीन लॉट ऑफ ग्रेट सपोर्टर्स थ्रू आउट दिस जर्नी, बट अगर मुझे किसी एक इंसान को पिक करना होगा तो वो मेरे डैड है. आई वुड लव टू डेडिकेट दिस टू माई डैड, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ माई कज़न्स एज वेल, मुस्तफ़ा भाई. तो वो दो लोग मेरे, आई मीन दे हैव बीन ऑलवेज देयर इमोशनली, दैट इमोशनल सपोर्ट, financial support. Particularly my father, I mean, he has been a great pillar for me during this whole journey. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त देने के लिए. Thank you so much for your time. तो नाज़रीन, आप थे जाहिद बशीर साहब, जिन्होंने हाल ही में पीएससी के इम्तिहानात में न सिर्फ कामयाबी अपने नाम की है बल्कि उसका सेहरा अपने वालिदैन के नाम भी बांधा है. अलावा जी IIT रुड़की से आप PhD की डिग्री हासिल कर चुके हैं, नेट सेट JRF भी क्वालिफाई कर चुके हैं. उम्मीद रहेगी हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी. दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन गेस्ट खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी.